तो स्टूडेंट मैं हूं लव कुमार और आप देख रहे हैं LKS एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सेट जो वर्ड है इसका सिंपल इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो होता है कलेक्शन। सेट वर्ड का इस्तेमाल हम कई बार अपने घर पर भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर पर डिनर सेट है, तो डिनर सेट ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास बर्तनों का एक ऐसा कलेक्शन है जिसका इस्तेमाल डिनर के टाइम पे किया जाता है। तो सेट का जो मीनिंग है वो कलेक्शन होता है। अब कलेक्शन भी दो तरह के होते हैं। पहला, ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करता, और दूसरा ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। तो आइए अब इन दोनों कलेक्शन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं किसी स्कूल में क्लास 11th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने सभी बच्चों से कहा कि आप सब क्लास 11th मैथ के सभी चैप्टर का कलेक्शन बनाइए। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना अपना बुक उठाएंगे और वहाँ से हर एक चैप्टर का नाम देख देख कर प्रत्येक चैप्टर का नाम लिखकर मुझे दे देंगे। लेकिन अगर यहीं पर मैं सभी बच्चों से ये कहूँ कि आप सब क्लास 11th मैथ के उन 5 चैप्टर का नाम लिखिए जो आपको इजी लगते हैं, आसान लगते हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक बच्चों के चैप्टर का जो कलेक्शन होगा वो अलग अलग होगा। अब देखो, क्लास 11th मैथ के सभी चैप्टर का कलेक्शन और क्लास 11th मैथ के 5 इजी चैप्टर का कलेक्शन दोनों कलेक्शन ही हैं, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। जो क्लास 11th मैथ के सभी चैप्टर का कलेक्शन है, अगर वह आपको बनाने को दिया जाए या किसी स्टूडेंट को बनाने को दिया जाए या मुझे बनाने को दिया जाए या किसी को भी बनाने को दिया जाए, तो हम सब एक ही लिस्ट बनाएंगे। लेकिन जब बात आती है क्लास 11th के 5 इजी चैप्टर का कलेक्शन बनाओ, तो अब ये जो कलेक्शन होगा यह पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर आपको लिस्ट बनाने को दिया जाए तो आप जो 5 इजी चैप्टर चुनेंगे, हो सकता है वह दूसरे बच्चे के 5 इजी चैप्टर से अलग हों, क्योंकि उसकी नज़र में जो इजी चैप्टर होंगे वह आपसे अलग होंगे। उसको जो इजी लग रहा होगा हो सकता है आपको वो कठिन हो, या आपको जो इजी लग रहा हो सकता हो उस बच्चे के लिए कठिन हो। तो यहाँ पर हर बच्चे का अलग अलग कलेक्शन मिलेगा। तो अब ऐसे कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं, ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते। हम केवल उन्हीं कलेक्शन को सेट बोलेंगे जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना करें। तो यहाँ से सेट की डेफिनेशन निकल के आती है कि हम एक ऐसे कलेक्शन को सेट कहते हैं जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, सबके लिए एक जैसा हो। अगर वह कलेक्शन मुझे बनाने को दिया जाए या किसी और को बनाने को दिया जाए तो सबका एक जैसा कलेक्शन हो, वह हमारी पसंद या फीलिंग पर डिपेंड ना करे। तो यहाँ से हमने सीखा कि कलेक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला, जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, और दूसरा जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो। दूसरी बात हमने सीखी कि जितने भी कलेक्शन हैं सब के सब सेट नहीं होते, केवल वही कलेक्शन सेट होते हैं जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। तो यहाँ से हम यह भी कह सकते हैं कि जितने कलेक्शन हैं सबके सब सेट नहीं होते, लेकिन जितने सेट हैं वो सब के सब कलेक्शन होते हैं। ठीक, आइए सेट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे हमें सेट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि लता मंगेशकर के जितने भी गाए हुए गाने हैं उन सभी गानों का कलेक्शन बनाकर मुझे दीजिए। तो आप सब थोड़ा सा इंटरनेट पर रिसर्च करके बड़े आराम से लता मंगेशकर के सभी गानों का नाम लिखकर मुझे दे देंगे। लेकिन अगर यहीं पर मैं आप सबसे ये कहूँ कि आप सब लता मंगेशकर के गाए हुए 5 बेहतरीन गानों का कलेक्शन बना कर दीजिए, तो यहाँ पर जो कलेक्शन होगा वह हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। अब देखो, लता मंगेशकर के सभी गानों का कलेक्शन
और लता मंगेशकर के गाए हुए 5 बेहतरीन गानों का कलेक्शन, दोनों ही कलेक्शन है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। जो लता मंगेशकर के सभी गानों का कलेक्शन है, अगर वह आपको बनाने के लिए दिया जाए या किसी और को बनाने के लिए दिया जाए या मुझे बनाने के लिए दिया जाए या किसी को भी बनाने के लिए दिया जाए, तो हम सब एक ही लिस्ट बनाएंगे। उसमें फ़र्क केवल इतना हो सकता है कि आपके और मेरे द्वारा बनाई गई लिस्ट में हो सकता है गानों का क्रम यानी आर्डर अलग हो। मतलब जो गाना मैंने 5वें नंबर पे लिखा है, हो सकता है आपने उसे तीसरे नंबर पे लिखा हो। तो जो गानों का क्रम है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो लिस्ट बनेगी, जो कलेक्शन बनेगा, वह सेम होगा। लेकिन जब बात आती है लता मंगेशकर के गाए हुए 5 बेहतरीन गानों का कलेक्शन बनाओ, तो अब ये जो कलेक्शन होगा ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। अगर आपको लिस्ट बनाने को दिया जाए तो आप जो 5 बेहतरीन गाने चुनेंगे, हो सकता है वो मेरे 5 बेहतरीन यानी पसंदीदा जो गाने हैं उनसे अलग हो, क्योंकि जो गाने मुझे पसंद होंगे वह आपसे अलग होंगे और वह किसी तीसरे पर्सन से अलग होंगे। तो अब ऐसे कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं, ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते। हम केवल उन्हीं कलेक्शन को सेट बोलेंगे जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करता। तो यहाँ से सेट की डेफिनेशन निकल के आती है कि हम एक ऐसे कलेक्शन को सेट कहते हैं जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, सबके लिए एक जैसा हो। अगर वह कलेक्शन मुझे बनाने को दिया जाए या किसी और को बनाने को दिया जाए, तो दोनों का कलेक्शन एक जैसा हो, वह हमारी पसंद या फीलिंग पर डिपेंड ना करे। तो ऐसे कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते हैं, उनके लिए इंग्लिश में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप जानते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ऐसे कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते हैं, उनके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वेल डिफाइन। वेल डिफाइन का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करता। मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हम कई शब्द की जगह पर एक छोटा सा शब्द लिख सकते हैं। मतलब जहाँ पर हमको पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो ऐसा लिखना है, उसकी जगह पर हम वेल डिफाइंड शब्द का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह अगर हम सेट की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। या हम हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे उसे हम सेट कहते हैं। ठीक, और इंग्लिश में हम कहेंगे पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, उसकी जगह पे हम वेल डिफाइंड वर्ड का यूज करेंगे और हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो यहाँ पर हमने जाना कि ऐसे कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते, उनके लिए इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वेल डिफाइंड। इसी तरह ऐसे कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं, उनके लिए भी इंग्लिश में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वेज। वेज का मतलब होता है अनक्लियर। अनक्लियर मतलब जो क्लियर ना हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब भी कोई कलेक्शन कहीं पर लिखा होगा तो वह सेट कब होगा, तो आंसर है जब वह कलेक्शन वेल डिफाइन होगा, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कोई कलेक्शन सेट कब नहीं होगा, तो आंसर है जब वह वेल डिफाइन नहीं होगा, मतलब वेज होगा, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा, तो उस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। तो इस तरह हमने जाना कि जितने भी कलेक्शन हैं सबके सब सेट नहीं होते, केवल वही कलेक्शन सेट होते हैं जो वेल डिफाइन हो, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज ना करें। ठीक, तो जो आप लोग जानते हैं कि सेट का मतलब कलेक्शन होता है, सेट का मतलब केवल कलेक्शन नहीं होता है, सेट का मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक, तो आप सब जो अभी तक ये जानते थे कि सेट को हम कलेक्शन बोलते हैं, कलेक्शन नहीं बोलते। तो इस तरह हमने जाना कि जितने भी कलेक्शन हैं सबके सब सेट नहीं होते, केवल वही कलेक्शन सेट होते हैं जो वेल डिफाइन हो, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो।
तो यहाँ से हम यह भी कह सकते हैं कि जितने भी कलेक्शन हैं सबके सब सेट नहीं होते, लेकिन जितने भी सेट हैं वो सब के सब कलेक्शन होते हैं। एवरी सेट इज ए कलेक्शन, बट ए कलेक्शन इज नॉट नेसेसरली ए सेट, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेट। तो आई होप आपको सेट के बारे में समझ में आया होगा कि सेट किसे कहते हैं। सेट का मतलब होता है कलेक्शन, लेकिन केवल कलेक्शन को आप सेट नहीं बोल सकते। कलेक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो, और एक कलेक्शन होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। तो केवल उन्हीं कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, सबके लिए एक जैसा हो, किसी की पसंद या किसी की फीलिंग पर डिपेंड ना करे। ठीक, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। तो आज हमने जाना सेट क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या है। कल हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।